हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी वीडियो में। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करिए और लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। तो शुरू करते हैं पुतनिया की ब्लॉग। पुतनिया का एक ब्लॉग आया था जिसमें था बाहर आउटिंग, ये दिन वापस नहीं आएंगे और मैं सब कुछ ठीक कर रही हूँ। है पुतनिया, रियली तुम सब कुछ ठीक कर रही हो? तुम कभी ठीक नहीं कर पाओगी, कभी इनके मनों को शांत नहीं कर पाओगी। हैं, जो अपना अच्छा खासा घर था वो तो तोड़कर आ गई, जहाँ पर तुम्हारी चलती थी, जहाँ पर तुमको चाहते थे सब। अब इन लोगों की इच्छाओं के पीछे तुम यहाँ पर क्या कहते यहाँ आई थी, इनकी इच्छाएं पूरी करने। देखा, ये अपनी इच्छा पूरी कराने के लिए तुमको यहाँ पर लाए थे और कोई किसी लिए भी नहीं। डीजे मॉम तो जब भी खुश होती हैं तुमसे जब तुम उनको खरीदारी करवाती हो, जब तुम उनको बाहर घुमाने ले जाती हो, बाहर खाना पीना खिलाती हो, और कैसे भी खुश नहीं होते। बस इसी तरह से तुम ठीक कर सकती हो, वरना तुम ठीक नहीं कर सकती हो डीजे मॉम से। डीजे मॉम का हमेशा तुमसे मुंह ही सूजा रहता है, लेकिन जहाँ तुम डीजे मॉम का मुंह भर देती हो वहीं डीजे मॉम सही हो जाती हैं। बस इसके सिवा कुछ नहीं कर सकते हो तुम लोग। सबका डीजे मॉम हुई, सबका घर बिगाड़े पड़े हो। एक वो बग्गी है जो मरी जा रही है, यहाँ आने के लिए मरी जा रही है, लेकिन यार बग्गा ला ही नहीं रहा है। उसे क्या चक्कर है पता नहीं। तुम लोगों का कितना मुंह भरे हैं उसके घर वाले, कितना मुंह भरे हैं, मुझे तो समझ में ही नहीं आता है। कितना कुछ देते हैं उसके बावजूद भी तुम लोग ऐंठते ही रहते हो, ऐंठते ही रहते हो। बग्गा इतना कुछ दे, बग्गा इतना कुछ तुम लोगों का मुंह भर चुके, वो लोग कितना मुंह भर चुके, और कितना। और बग्गी तू इतना प्यार में अंधी हुए पड़ी है, इतनी अंधी हुए पड़ी है यार। ऐसे लोगों को दो लात दे, जो ऐसे लोग जो तेरे को ससुराल नहीं बुलाना चाह रहे। यार तूने क्या करवा दिया है बग्गे, जो तेरे प्यार में इतनी पागल हो पड़ी है कि उसे अपना अच्छा बुरा कुछ दिख ही नहीं रहा है। तेरे आगे कुछ नहीं दिख रहा है। एक उसके घर वाले यार, कितना उनको कैसा हाल कर दिया है तुम लोगों ने। उनके घर वाले कैसे दिखते थे और कैसे दिखने लगे, कितनी बीमारियां उन लोगों को लग गई हैं। क्या ऐसा कर रहे हो तुम लोग? कहाँ जा रहे हो? कौन से फिर कौन सा तुम लोग जादू टोना करते हो? क्या करते हो तुम जो घर के घर बर्बाद कर रहे हो? तुम जैसे घर मैंने नहीं देखे भाई, तुम जैसे फैमिली वाले मैंने नहीं देखे, डीजे गन जैसे कुंडवावासी तुम लोगों जैसे मैंने नहीं देखे, कि एक घर तबाह करने से तुम लोगों को चैन नहीं पड़ा है कि अपने बेटे का घर उजाड़ने पर आ गए। उसको बहू को बुलाना ही नहीं चाहते, वो तड़प रही है आने के लिए, वो तड़प रही है। लेकिन एक ना एक दिन ऊपर वाला तुम लोगों का भी इंसाफ करेगा। किसी का दिल इतना मत दुखाओ। हैं, तुम लोग इतना दुखाते हो। तुम पुतनिया, तूने जैसे एसी धुलवाया ना, ऐसे तुम्हारे दिमाग धुलने चाहिए अंदर से खुल खोल के। जो तुम्हारे दिमागों पर जो जाले पड़ गए हैं ना, गंदगी पड़ गई है, वो सब तुम्हारे दिमाग खुलने चाहिए। जो तूने एसी तो धुलवा लिया, अब ठंडी हवा तो मिल जाएगी, लेकिन दिमाग को तुम्हारे ठंडक कभी नहीं मिलने वाली है। मम्मी को वो सूट, मम्मी मम्मी की तेरी हाय देख रही है कि मिटी नहीं रही है, मिटी नहीं रही है। घर सर्दी तक के सूट बनवा लिए तुझसे, गर्मी के सर्दी के लेके, जब तेरी माँ का मदर्स डे मनाए। इतनी डीजे मॉम को बुढ़ापे में भी इतनी आग है कि भैया सूट लेके ही जिंदगी उनकी चलेगी। बेटियों से जब तक सूट नहीं हड़प लेंगी, शर्म करो डीजे मॉम। बेटियों का कब तक खाती रहोगी, कब तक ऐसे ही घरों को बर्बाद करती रहोगी? कम से कम अपने बेटे के लिए या बहू के लिए तो स्टैंड ले लो। बेटी का तो घर बर्बाद हो ही चुका, अब कुछ हो नहीं सकता उसका, लेकिन अपनी कम से कम बहू के लिए स्टैंड ले लो। कम से कम उसकी हाय मत लो, वो इतना तड़प रही है, इमोशनल हो रही है। हैं, और प्रॉपर खाना बन रहा है तो क्या बड़ी वाली आ गई? वरना तुम्हारे यहाँ प्रॉपर खाना तो मैंने कभी नहीं देखा कि दाल रोटी। हाँ, वैसे भी दाल रोटी बनी है, ये लोग तो बनाते ही रहते हैं। और सूट प्रेस करके जा रही हूँ मैं, लटक झटक दिखाएगी ना भाई, कोबरा आया होगा। सूट वूट प्रेस करके जाएगी। अब तू ऑडियंस के कहने पे सूट क्यों प्रेस करेगी भाई? घर में सूट प्रेस कर रही होगी किसी को दिखाने के लिए ना, इंडो एरा का सूट पहनूंगी। कोई सा सूट पहन ले तू, जिंदगी में कोई सा सूट पहन ले, लेकिन पब्लिक के
दिल पे है ना वही छाप छोड़ी है तूने। चाहे इंडो एरा का सूट पहन, चाहे किसी का सूट पहन, पब्लिक है ना तेरे को उसी निगाह से देखती है। और तू है ना मतलब ब्रांडेड सूट की बदली यदि बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा रही होती ना, तो तेरे को आज पब्लिक भी अप्रिसिएट करती है। लेकिन ब्रांडेड सूट पहनने हैं तुझे, अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना है, बच्चे को उसी स्कूल में पढ़ाना है। और जाने की तैयारी हो रही है इनकी घूमने की, भाई डीजे मॉम को प्रसन्न करेंगी अब ये देवी। डीजे मॉम का कहना होगा बहुत दिन से मैं पड़ी हुई हूँ, चलो। तो और बड़ी वाली आई होंगी, बड़ी वाली का तो गाड़ी में बैठ बैठ घूमने का बड़ा ही मन करता है। वैसे भी एक साइड नहीं दिखाई है इन्होंने, तो शायद बड़ी वाली आई हो एक साइड से हैं। और ये लोग गए कहाँ पे हैं? सबसे पहले डीजे मॉम और उसकी माँ गए हैं शनि मंदिर, शायद शनि देव की मूर्ति थी वो, शनि मंदिर गए हैं वो। और ये जरूर पक्का कुछ ना कुछ करवाने गए होंगे। ये लोग हैं ही ऐसे, इतने बदतमीज़ हैं, मुझे तो लग ही रहा है। और वो जो एक लड्डू मिला उस पर डीजे मॉम ऐसी झपटी कि उस बच्चे को भी दिया है कि नहीं दिया है मुझे ये नहीं पता, कि वो एक लड्डू है। जो मंदिरों में तुम घूमती हो ना, मुझे लगता है कि ज़रूर तुम अगड़म सगड़म करने जाती हो जो मंदिरों में। मंदिर के अंदर नहीं, भले ही बाहर करा हो तुमने, लेकिन जिसके ऊपर भी जो कुछ कर रहे हो ना तुम लोग, सच में चैन से तुम भी नहीं बैठोगे। ऐसा लोग, ऐसे इंसान कभी तरक्की नहीं कर पाते, कभी सुखी नहीं रहते जो किसी के ऊपर करते हैं। फिर भाई शॉपिंग मॉल में डीजे मॉम की पसंद से सब लिया गया, और बड़ी वाली के पसंद के पनीर दूध भी थे बहुत सारे। शॉपिंग ये कराई गई आज डीजे मॉम की पसंद है। डीजे मॉम को जो डिब्बा डिब्बी पसंद है, क्योंकि बुतनिया अब यहाँ रह रही है तो उसे प्रसन्न तो करना ही होता है। डीजे मॉम को प्रसन्न नहीं करेगी तो वो कैसे डीजे मॉम का दिल जीत पाएगी। फिर स्टार बक्स में ले गई, वहां पर उसे खिलाया विलाया था। मम्मी का चेहरा देखो कैसा चमक गया है, कैसा खिला है। हाँ हाँ अच्छी है स्टारबक्स की कॉफ़ी। अरे डीजे मॉम घर खा के बैठी है बेटे का, फिर बेटी का। अरे ऐसे ऐसे खुश होने से अच्छा लानते हैं, लानते हैं तुम पर डीजे मॉम, है ना। और इतनी चट्टो है ये डीजे मॉम की जवान, इतनी चट्टो है। पहले इसको खाने, इनको यार मैं गलती हो गई, इनको खाने को चाहिए। मैं अपनी जवान ऐसी नहीं कर रही इनके लिए। इनको सबसे पहले इन्हें चटकोरे चाहिए, इनको खाने को, इनको पीने को, इनके सूट, इनकी डिड्डिया ये रहती है कि मेरी डिड्डिया पूरी करो जब मैं खुश होंगी। कोल्ड कॉफ़ी पर ने रच पुच के मम्मी का नाम लिखा है, कैसे प्रसन्न करे वो, है ना। अब घर तो छोड़कर आ गई है, अब डीजे मॉम को प्रसन्न नहीं करेगी देवी माँ को, तो फिर कैसे होगा। वो देवी माँ रूठी रूठी फिरेंगी, फिर वो बड़ी वाली को भड़काएंगी, ये करेंगी। तो वही शौक तो पूरे करने पड़ने हैं। ये शौक तो बड़ी, और बड़ी जीजी के भी यही शौक हैं। कहीं वो आई तो नहीं हुई हैं, यहीं पे पधारी हो, वहीं लेकर गई हो हैं। और फिर आकर जब ये कॉफ़ी वॉफ़ी पी आई थी तब भी ये चाय डुकोसेंगी। एक कर ऐसा काम करो, चाय का स्टॉल लगा लो तुम लोग, वहीं डुकोसते रिया करो, वहीं चाय बेचते रिया करो। इसे ठग्गा खाली बैठा है ना ये वेला आदमी जी, चाय के स्टॉल में से काम करा दो, काम वाम से लगाओ इसको, इस बेले इंसान को वेला बैठा रहता है। और जो इसने जो सामान में पनीर के पैकेट, दूध के पैकेट, ये सारे शौक मुझे तो बड़ी वाली के लग रहे हैं। होगी बड़ी वाली घर में ही होगी, जब भी पुतनियाँ इतनी सज धज के आजकल बड़ी खुश नज़र आ रही हैं। आज तो फिर पुतनिया, और छुपी छुपी ब्लॉगिंग भी है पुतनिया की, पूरी तौर से ब्लॉगिंग नहीं कर रही है। और आज तो पुतनिया तुम किससे कह रही हो ये, कि पहले तुमने आंटी कहा, और शायद अपने सपोर्टर से कह रही होंगी आंटी कहा, तो पुतनिया को लगा कहीं सपोर्टर चप्पल जूते लेकर ना आ जाए। फिर कहने लगी नहीं 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 नहीं, फ्रेंड्स फ्रेंड्स, हाँ यूँ कहने लगी। पुतनिया जिंदगी बर्बाद है जिंदगी, फिर भी मैं खुश हूँ, जिंदगी झंड है फिर भी मुझे घमंड है। पुतनिया तेरे ये हाल है कि ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, मेरे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, लेकिन मैं आबाद हूँ,
मैं अभी सब कुछ ठीक कर रही हूँ, सब कुछ बेकार हो चुका है लेकिन सब कुछ ठीक कर रही हूँ। कहाँ से तू सब कुछ ठीक कर रही है? सब कुछ खराब हो चुका है। कम से कम अपने भाई का घर तो बचा लो, कम से कम अपने भाई का घर तो सही कर ले। उस उसको वहाँ पटक डाला है, वैसे तो वो भी कम नहीं है लेकिन उस पर आज उसको देख के बड़ा तरस आ रहा था। इतने इमोशनल हो रहे थे हम। और उसकी मम्मी पर भी बड़ी गाली आ रही थी मुझे कि यार तूने अपनी बेटी की ज़िंदगी कहाँ डाल दी, किन लोगों के हाथों में दे दी। उस लड़की का क्या हाल हुआ है, क्या लगती थी और क्या हो गया उनका हाल है। उनके घर का सत्यानाश करके डाल दिया तुम लोगों ने। बग्गी तुझ पर थू है, तू ऐसे घर में जो आना चाहती है, तू ऐसे घर में पड़ी हुई है। वैसे तो तू कल को उठ के हमको ही गालियां देगी फिर इन लोगों के साथ मिलके। तेरे तेरे लिए बोलने का मन नहीं करता है, सपोर्ट करने का तेरे को मन नहीं करता, लेकिन आज तुझको देख के इतना दिल दुख रहा था कि क्या हाल करा है एक नई 2 साल की ब्याही लड़की का डीजेगंज में। क्या किस कदर उसको किस हाल पे लाके छोड़ा है इन लोगों ने। मुझे तो ये लगता है किस हाल पे लाके छोड़ा है इन लोगों ने उसको। और उसे भी बड़ा शौक था ना मम्मी की बीमारी का कंटेंट बनाने का, ले छापती रहे कंटेंट तू। वो लोग तो बस अपनी मौज में मस्ती में बहुत ज़्यादा मस्त है ना। तेरी तो कोई परवाह ही नहीं है उन्हें। वो तो अपने मस्त हैं, वो तो मस्त हो जाते हैं। देख ले तेरी बग्गे को भी तेरी कोई परवाह नहीं है, कोई रत्ती भर परवाह हो। वो तो अपना समय काट रहा है, भर भर के ले आएगी तुझे, एंट्री दे देगा, फिर से वही हाल होगा उनका। तो उनके घर में कुछ नहीं हो सकता है। बेटी ऊपर लटकी पड़ी है और बेटा भी बैठ जाएगा अकेला है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग तो शुरू से ही ऐसा करते हैं। और बड़ी वाली तो घर तोड़ने में उसका नाम है। तेरे को भी इस घर से भगाना चाहते हैं क्योंकि उसको यहाँ जमना है। कभी ना कभी तो ऐसा होगा, चाहे आज हो चाहे कल हो, ये होकर ही रहेगा। लेकिन तुझे अपना घर कैसे बचाना है ये तुझे एक्शन लेना पड़ेगा है। पुतनिया का तो हो गया, उसने तो चलो कर लिया, संभाल लिया अपने आप को, लेकिन तू नहीं संभाल पाएगी अपने आप को। तो तेरे को अब ये सोचना है कि तुझे अपना घर कैसे संभालना है। इस बग्गे के पीछे तू इतनी मरी जा रही है, क्या देगा तुझे है? तुझे क्या दे देगा ये? तुझे किसी तरह से भी ये खुश नहीं कर पाएगा। बग्गी मेरा बस तुझसे यही कहना है, लेकिन तुझसे क्या ही करूं, क्या ही कहो। कल को आके इन्हीं के साथ मिलके बदतमीजियां करेगी तू भी। तो दोस्तों इन कुंडवा वासियों के ऊपर तो बहुत गुस्सा आती है। और मन करता है कि बस लैंग्वेज पे कंट्रोल रखना पड़ता है, नहीं तो मन तो करता है कि ऐसी ऐसी इनको सुनाई जाए। तो दोस्तों लाइक कर देना, वीडियो पसंद आए तो कमेंट कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना मेरी प्रतिक्रिया। और सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन के साथ।